राज, तुम अचार खाओगे? हाँ, क्योंकि मुझे मेरी जिंदगी में मिर्च मसाला चाहिए। क्या है, ब्लैंड खाना ना जिंदगी ब्लैंड बना देती है। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। लड़कियों को लड़कों से कमजोर समझना छोड़ दीजिए मौसी। ताकत अपने आप आ जाएगी, आप में भी और लड़की में भी। क्या मौसी, लड़कियों को पैदा होने से ही कमजोर मान लिया जाता है। बात बात में जताया जाता है कि वो किस तरह लड़कों से कम है, लड़कों से कमजोर हैं, क्या क्या नहीं कर सकती हैं। इसकी बजाय ना लड़कियों से ये कहिए कि तुम क्या नहीं कर सकती हो, तुम कम नहीं हो, लड़कों से कमजोर नहीं हो। फिर देखिए लड़कियों की ताकत। और लड़की की ताकत ना मौसी, मतलब पूरे परिवार की ताकत। मौसी, कल्पना चावला, अवनी चतुर्वेदी, गीता गोपीनाथ, मेरी कॉम, ऐसी और भी कितनी बेटियां हैं जिन्होंने इस देश का नहीं बल्कि अपने परिवार का भी नाम रोशन किया है। वो असली ताकत है न सिर्फ अपने परिवार की, न इस देश की, बल्कि इस पूरे समाज की। होंगी मेहमान, जरूर होंगी, हम इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके घर का हिसाब किताब अलग है और हमारे घर का हिसाब किताब अलग। हमको दूसरी बेटी नहीं चाहिए तो मतलब नहीं चाहिए। और आप दोनों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप हमारे परिवार के मामले में मत बोलिए, इसी में सबकी भलाई है। वंदना, हम बचपन में तुम्हारी जान इसलिए नहीं बचाए थे कि तुम बड़े होकर हमारी जान के पीछे पड़ जाओ। हम आपकी जान के पीछे नहीं पड़ रहे हैं मौसी, बल्कि 2 हत्याओं से बचाने के लिए आपको सतर्क कर रहे हैं। अगर इस बच्ची की जान गई ना तो साथ साथ कीर्ति की जान को भी खतरा हो सकता है, ऐसा डॉक्टर ने कहा था। और अगर ऐसा फिर भी हुआ तो आपके साथ साथ इस अपराध में शामिल हर इंसान को 3 से 10 साल की सजा हो सकती है, ऐसा भी डॉक्टर ने कहा था। याद है ना आपको? हम बचपन में तुम्हारी जान इसलिए नहीं बचाए थे कि तुम बड़े होकर हमारी जान के पीछे पड़ जाओ। चंपा नानी ने आपकी जान बचाई तो उनको कीर्ति मम्मी की बेटी की जान लेने का हक कैसे मिल गया? मम्मा, उन्होंने आपके ऊपर जो एहसान किया उसकी कीमत एक मासूम को क्यों चुकानी पड़ेगी? प्लीज आप सीधा पुलिस को फोन करके चंपा नानी की कंप्लेंट कीजिए। हाँ बंधु, चल फोन कर। मम्मा कीजिए ना। नहीं करती। सखी रुक जा, रुक जा। मुझे लग रहा है कि मैं पुलिस में फोन इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि चंपा मौसी के एहसान है मुझ पे। ऐसी बात नहीं है बेटा। मैं फोन इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि अशोक भाई और चंपा मौसी की मर्जी के खिलाफ जाकर हमने उस बच्ची को बचा भी लिया तो फिर क्या होगा? हम तो पुलिस में कंप्लेन करके अपनी जिम्मेदारी निभा लेंगे बस। पर उस बच्ची की परवरिश कैसे हो रही है ये देखने के लिए कौन जाएगा हम में से? उसकी लाइफ आसान नहीं होगी। तंग करेंगे उसको, ताने मारेंगे, तकलीफ देंगे उसे। गुड़िया को प्यार करते हैं क्योंकि उसे मन से अपनाया उन्होंने। गुड़िया की बहन के साथ ऐसा नहीं होगा। गुड़िया की बहन का जीना मुश्किल कर देंगे ये लोग। बच्ची को बचाना है। मैं बचाऊंगी, मैं बचाऊंगी, पर चंपा मौसी की मर्जी के खिलाफ जाकर नहीं, उनकी मर्जी, उनकी इच्छा के साथ बचाना चाहती हूँ उस बच्ची को। हाँ, क्योंकि चंपा मौसी या अशोक को नहीं बदलना है, एक सोच बदलनी है कि अगर बेटियां नहीं रहेंगी तो बेटे पैदा कौन करेगा? बेटे नहीं वंश बढ़ाते हैं, बेटी वंश बढ़ाती है। बच्चे को 9 महीने अपने कोख में रख के जब उसे जन्म देती है ना, तब वंश बढ़ता है। चंपा मौसी का भी वंश बढ़ेगा। बस ये बात
उन्हें समझ आनी चाहिए। आएगी, समझ में आएगी। हम समझाएंगे, वागले स्टाइल में समझाएंगे। राज, क्या करें, कैसे करें? मतलब वागले स्टाइल बोल तो दिया, लेकिन कोई आइडिया आया नहीं है दिमाग में अभी तक। एक काम करते, कल सुबह ना सबसे पहले चंपा मौसी से बैठकर आराम से बात करते हैं। हाँ, एक बार फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। लगता है उन्हें समझाने का कोई फायदा होगा। ट्राई करने में हर्ज क्या है? नतीजा अगर नहीं निकला तो सोचेंगे कुछ। गुड नाइट। क्या हुआ दादी? हम इतनी जल्दी घर वापस क्यों जा रहे हैं? अभी तो आपकी आंखों का ऑपरेशन भी नहीं हुआ। वो ऑपरेशन अब हम पटना जाके ही कराएंगे बेटा। और हमारे जो छोटे भाई या बहन आने वाले थे, उसका क्या? उसके आने में भी बड़ा टाइम है, तब तक हम यहीं पड़े रहेंगे। जा अपनी मम्मी को बाथरूम से बुला के ला, कब से घुसी बैठी है, बाहर ही नहीं आ रही है। दादी प्लीज आप मम्मी को बुला दो ना, मैं अथर्व और सखी दीदी से मिलकर आती हूँ। अरे मेरी बात ही नहीं मानती है। कीर्ति सो गई क्या अंदर? चल बाहर निकल। अरे हमें घर वापस जाना है। कीर्ति बाहर निकल। इस घर को अपना समझ के आए थे, पर क्या पता था कि जिसको अपना समझ के जान बचाए थे वही बेटी हमें पराया कर देगी। कीर्ति इस घर से दाना पानी उठ गया अब हमारा। अब जो ऑपरेशन अबॉर्शन कराना है ना, वो पटना जाके ही कराएंगे। चल जल्दी बाहर निकल। नहीं आएंगे। पटना जाकर क्यों? यही खत्म हो जाने दीजिए हम माँ बेटी को। तो रहे अंदर, हम गुड़िया को लेके अभी पटना वापस जा रहे हैं और वहाँ जाके अपने अशोका की दूसरी शादी कराएंगे। तू तो बेटा दे नहीं सकी ना हमें, तो अब गुड़िया की सौतेली माँ हमें बेटा देगी। और वो सौतेली माँ जब गुड़िया पे जुल्म करेगी ना, तो वो सारा तेरे सर पर होगा, याद रखना। मौसी, आपको समझाने के लिए आई थी, लेकिन दिख रहा है कि आप कुछ भी समझने के परे हो चुकी। क्या हो क्या गया है आपको मौसी? इतना कैसे गिर सकती हैं आप? मेरा गिरना अभी तुमने देखा ही कहाँ है? हाँ, अपना वंश बढ़ाने के लिए मैं इससे भी ज्यादा गिर सकती हूँ। और तुम क्या महान बनती हो? अपनी बूढ़ी मौसी को तुम 2 दिन भी अपने घर में नहीं रख पाई और बातें बड़ी बड़ी करती हो। ए कीर्ति, प्लीज। चंपा तिवारी, कीर्ति तिवारी और वंदना वागले यहीं रहते हैं। उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट है। कहां पर? यहाँ देखो। अरेस्ट वारंट? बात क्या इंस्पेक्टर? पटना के एक अवैध लिंक जांच कराने वाले डायग्नोस्टिक सेंटर पर पुलिस ने छापा मारा और उसे सील कर दिया। पीएनडीटी एक्ट 1994 के तहत कार्रवाई करते हुए न केवल उस डायग्नोस्टिक सेंटर का लाइसेंस जब्त किया, बल्कि वहां काम करने वाले डॉक्टर्स का लाइसेंस भी जब्त कर दिया है। और हम लोग यहाँ पर आईपीसी की धारा 312 और 314 के तहत इलीगल एबॉर्शन कराने वालों पर कार्रवाई करने के लिए आए हुए हैं। और हमारे पास इस बात की पक्की इन्फॉर्मेशन है कि कीर्ति तिवारी अपनी सास चंपा तिवारी के साथ यहाँ वंदना वागले जी के यहाँ अपना इलीगल एबॉर्शन कराने के लिए आई है। एक मिनट इंस्पेक्टर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये वंदना वागले, ये मेरी बीवी है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस सब में इसका कोई हाथ नहीं है। जी इंस्पेक्टर, जीजा जी ठीक कह रहे हैं। इस सब में
वंदना दीदी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हाँ, आप कौन? हम कीर्ति तिवारी। इंस्पेक्टर, ये जो ऑपरेशन है वो हम खुद की मर्जी से कर रहे हैं और कोई हम पर जबरदस्ती नहीं कर रहा है। आप पुलिस को गुमराह कर रही हैं कीर्ति जी। वैसे हमारे पास पक्की इन्फॉर्मेशन है कि आपकी सास चंपा तिवारी इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। आप ही है ना चंपा तिवारी? जी। आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली है इंस्पेक्टर। चंपा मौसी को इस बारे में जरा भी आइडिया नहीं था। अबॉर्शन की जो भी बात हुई थी वो मेरे और कीर्ति के बीच ही हुई थी। मम्मा, आप ये क्या बोल रही हो? क्या कर रही हो तुम बंधु? हाँ? इस चंपा मौसी जैसी औरत को बचाने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है राज। आज चंपा मौसी की वजह से ही इस दुनिया में हूं। बेटियों को बचाती आई हैं चंपा मौसी, आगे भी बचाएंगी। बस इसी उम्मीद में एक बेटी उनको आज बचा रही है। मैडम, आपको पता भी है कि जुर्म कितना संगीन है? आपको इस कीर्ति के साथ 10 साल की जेल हो सकती है। बंधु, हो जाने दीजिए इंस्पेक्टर, कम से कम इसी बहाने जेल में से कीर्ति की बेटी इस दुनिया में तो आएगी। ले चलो। मम्मा, अरे जी, मैं अशोक, कीर्ति का पति। आप अपने आप को ना कीर्ति का पति मत बोलिए, आप चंपा मौसी का बेटा बोलिए अपने आप को। चंपा मौसी, बाहर आइए, देखिए कौन महानुभाव आए हैं। आइए देखिए, आपका बेटा, आपका वंश आगे बढ़ाने वाला ताकतवर मर्द, जो ये सोचकर डरे और मरे जा रहा है कि एक बेटी की तो जैसे तैसे वो रक्षा कर लेगा, लेकिन अगर दूसरी बेटी पैदा हुई तो फिर इसके जो ताकतवर मजबूत कंधे हैं वो अचानक कमजोर हो जाएंगे, है ना? तो इसीलिए इस ताकतवर लेकिन कमजोर मर्द ने अपनी मां के साथ मिलकर यह फैसला किया कि अपनी जो दूसरी बेटी पैदा होने वाली है उसे पैदा होने से पहले मार दिया जाए, है ना? मिस्टर क्या नाम बताया? अशोक। अशोक, अशोक नहीं, डरपोक। जी जी, डरपोक और कमजोर। और इसीलिए आपको क्या लगता है कि आपकी जो दूसरी बेटी पैदा होने वाली है वो भी कमजोर पैदा हुई तो? मतलब अगर वो कमजोर पैदा होगी तो उसकी भी रक्षा आप ही को करनी पड़ेगी, लेकिन आप तो खुद कमजोर हो, आप कैसे रक्षा करोगे उस बेटी की? क्या चंपा मौसी, आपने वंश बढ़ाने के चक्कर में ऐसा कमजोर बेटा पैदा करके बैठ दिया। अरे उससे अच्छा होता है कि गुड़िया जैसी स्ट्रॉन्ग बेटी पैदा करती, कैसी बेटी जो फुटबॉल को किक मारती है ना तो मैदान के बाहर कर देती है, 5वीं कक्षा में पूरे जिले में टॉप करती है। क्या गुड़िया ने जिले में टॉप किया है? और नहीं तो क्या, आप ही के गांव से ये आर्टिकल भेजा है, देखिए। लोकल न्यूज़पेपर में आया ये आर्टिकल कि आपकी पोती गुड़िया अशोक तिवारी ने 5वीं कक्षा में टॉप करके पूरे परिवार का नाम रोशन किया है। देख लो, अच्छे से देख लो, गुड़िया की फोटो छपी है अखबार में। तुम्हारे खानदान में कभी किसी की फोटो छपी है क्या? हाँ? नहीं। हाँ, लेकिन अब छपेगी। गुड़िया के सम्मान में छपी थी ना, इनके अपमान में छपेगी। क्या?
और नहीं तो क्या? तुम्हें क्या लगता है हाँ कि वंदु ने तुम्हारा गुनाह अपने सर पे ले लिया तो तुम लोग बच जाओगे? पुलिस को इतना कच्चा समझ के रखा है क्या कि पुलिस को पता नहीं चलेगा? अरे जब उन्हें पता चलेगा ना कि ये अबॉर्शन कांड है जो वंदु और कीर्ति ने किया ही नहीं, तुम दोनों ने किया है, और फिर तख्ती लेके ना ऐसे तुम लोग की फोटो खींचेंगी और वही छपेगी पेपर में, और उसके नीचे लिखा होगा कि भ्रूण हत्या के अपराधी माँ बेटे दोनों गिरफ्तार, और बेटे के चाहत में दोनों को सलाखों के पीछे भेज दिया, अब आजीवन वहीं पे रहेंगे। क्यों? पता नहीं कब खत्म होगा ये बेटा बेटी के बीच का भेदभाव। अगर बेटा वारिस है तो बेटी पारस है, बेटा आन है तो बेटी शान है, बेटा संस्कार है तो बेटी संस्कृति है, बेटा गीत है तो बेटी संगीत है। भगवान ने बेटा बेटी बनाते वक्त कोई भेदभाव नहीं किया, तो हम कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? भगवान के काम में टांग अड़ाकर खुद को क्यों भगवान समझने लगते हैं? और इसी चक्कर में ना जेल में चक्की पीसने वाले अपराधी बन के क्यों रह जाते हैं, जैसे ये दोनों बनेंगे। डैडी, डैडी, गुड़िया घर छोड़ के चली गई। क्या? हाँ, ये देखो उसने ये लेटर लिखा है। दादी आपको सिर्फ एक ही पोती चाहिए थी ना, अभी आपको एक ही पोती मिलेगी। हम घर छोड़ के जा रहे हैं। आज के बाद आपकी ये पोती कभी भी आपकी आंखों के सामने नहीं आएगी, ताकि आप मम्मी के पेट में जो हमारी बहन और आपकी पोती है उसको दुनिया में आने से रोकेंगे नहीं। दादी प्लीज हमारी बहन को मत मारना। पापा आपके पास सिर्फ एक ही बेटी की रक्षा करने लायक ताकत है ना, तो आप हमारी बहन की रक्षा करना, हम अपनी रक्षा खुद कर लेंगे। हमें किट्टू से एक अनाथ आश्रम का पता मिल गया है, हम वहीं जा रहे हैं। आपकी बेटी थे, आप अनाथ है। गुड़िया कहाँ चली गई? हाँ, गुड़िया कहाँ चले गई? हम जी नहीं सकते हमारी गुड़िया के बिना। हमारी बच्ची हमारी जान है। गुड़िया के बिना ये दादी जिंदा होकर भी मरे समान है। हमें माफ कर दो मेहमान। हम लड़के की चाहत में अंधे हो गए थे। आप कैसे भी करके बस हमें हमारी गुड़िया वापस ला दो। हमारी गुड़िया वापस मिल गई ना तो हम खुद पुलिस के पास जाके अपना गुनाह कबूल कर लेंगे। गुड़िया वापस ला दो। प्लीज बताओ तुमने गुड़िया को कौन से अनाथ आश्रम का एड्रेस दिया है? प्लीज। मैं नहीं बताऊंगी। बता दे बेटा, मेहरबानी करके बता दे। मैं नहीं बताऊंगी, बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि जैसे गुड़िया आपकी वजह से अनाथ आश्रम गई है, वैसे शायद मैं भी अपनी दादी की वजह से अनाथ आश्रम गई होंगी। ना ना बेटा, ऐसे नहीं कहते। बता दे, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तेरे पैर पड़ती हूँ बेटा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। माफी मांगनी है तो मुझसे नहीं, गुड़िया से मांगिए। गुड़िया, गुड़िया, माँ। गुड़िया मेरी बच्ची। मुझे माफ कर दे गुड़िया। इस जिद्दी जालिम बेवकूफ दादी को माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। माफ कर दे मेरे बच्चे। गलती हो गई गुड़िया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माफ कर दे बेटा, माफ कर दे। आपको माफी मांगनी है ना पापा, तो मम्मी से मांगिए, और उनके पेट में जो हमारी छोटी बहन है उससे मांगिए, ना कि मुझसे। मांगेंगे बेटा, मैं और तेरी दादी अभी के अभी पुलिस स्टेशन जाएंगे, वहां जाकर अपना गुनाह कबूल करेंगे, फिर तुम्हारी माँ और बहन से माफी भी मांगेंगे। माँ चलो। रुकिए माँ जी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बहू,
बेटा वंदना, तुम लोग तो पुलिस के पास? यस, क्योंकि ये सारा प्लान परम पूजनीय प्रातःस्मरणीय सुंदर सन्नारी वंदना भाभी का था। धन्यवाद। देखो भाई, ये मेरा नहीं बल्कि राज का प्लान था। उठो 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 उठो। गाड़ी है। फिर राज ने अपने वागले थिएटर के कुछ एक्टर्स से ये बात शेयर की, उन्हें पूरी बात समझाई। वो लोग एक नन्ही सी जान को बचाने के लिए, चंपा मौसी और अशोक भैया को सही राह पे लाने के लिए पुलिस वालों का रोल निभाने के लिए तैयार हो गए। हाँ चंपा जी, वो सब एक्टर्स थे, लेकिन आज के बाद आपने अगर कुछ गलत हरकत की या सोचा भी ना, तो असली पुलिस आपके दरवाजे पे आ जाएंगी। समझे? नहीं नहीं बहन जी, अब कोई गलत हरकत नहीं होगी। और ये सब हम पुलिस के डर से नहीं, जीवन का सच समझ कर कह रहे हैं। बेटा भाग्य से होता है तो बेटी सौभाग्य से होती है, और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे घर एक और बेटी आने वाली है। और हम उसको गुड़िया से भी ज्यादा प्यार करेंगे, राजकुमारी बना के रखेंगे, राजकुमारी। कीर्ति, हमें माफ कर दो, और मैं अपने होने वाली बच्ची से भी माफी मांगता हूँ। हम जानते हैं कि हम बुरे पापा हैं, लेकिन हम सबसे अच्छे पापा बनकर दिखाएंगे। अपनी बच्ची को पलकों पर बिठा के रखेंगे, दिल में बसा कर रखेंगे। देखा राजेश भाई, देखा? हाँ जी। 5 मिनट हमारे यहाँ रहने का असर देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा हुआ असर कि कविता बोलने लगे, सिले हुए होठों को खोलने लगे, सिले हुए होठों को खोलने लगे, सिले हुए होठों को खोलने लगे। ताली बजाइए ना। उठ जाओ राजेश बाबू, गुड मॉर्निंग। राज का मैसेज? सुबह सुबह उठकर मैं सबसे पहले जिसकी आवाज सुनना चाहता हूँ, जिसका चेहरा देखना चाहता हूँ, वो तुम हो वंदू रानी, सिर्फ और सिर्फ तुम। गुड मॉर्निंग। वाह वाह, कोई सोते सोते भी मैसेज भेजता है। वो क्या ये? क्या वो? प्रेम का इजहार फोन पे आमने सामने नहीं कर सकते? हाँ, यही तो प्रॉब्लम है आजकल की दुनिया में, हर चीज फोन पे करनी है। हाँ सीरियसली, कितना अच्छा होता ना कि ऐसे सुबह उठते मैं तुम्हें ऐसे गले लगा लेता और कहता कि ओहो, फायर ब्रिगेड वाले आ गए। फायर ब्रिगेड? हाँ, अरे प्यार की आग लगी है यहाँ तो। अरे लिफ्ट का इमरजेंसी अलार्म है। कोई फंस गया लिफ्ट में। तिवारी, तिवारी कहाँ मर गया? जी 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 साहब, जोशीपुरा जी, मुझे बाहर निकालो जल्दी। अरे साहब कैसे? साहब जोशीपुरा जी अंदर फंस गए। अरे तकु भाई, वंदना भाभी, वंदना भाभी, आपका सेवक लिफ्ट में फंस गया है। प्लीज प्लीज मुझे बाहर निकालिए, प्लीज 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 प्लीज। ओ सेवक भाई, ये देवी कैसे निकालेंगे आपको बाहर? ओ राजेश भाई, चमत्कार से। और कैसे? अरे एक मिनट, चमत्कार नहीं, यहाँ पे दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तिवारी जी, जी साहब, रॉड है लोहे की। हाँ है, जरा लेकर आइए। हाँ लेकर जल्दी। जी जी। माय गॉड, जल्दी खोलिए प्लीज, मेरा दम घुट रहा है। आपको कुछ नहीं होने वाला है। अगर 24 घंटे भी आप अंदर फंसे रहेंगे ना, तो भी आपकी जान नहीं जाने वाली है। साहब ये देखिए काम आएगी। हाँ ये बरोबर है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। एक मिनट जरा। ओह माय गॉड, राजेश भाई, व्हाट?
माय गॉड। ओ राजेश भाई, व्हाट? रोड से कोई लिफ्ट का दरवाजा खोलता है? मैं मर जाता तो। थैंक यू वन्ना भाभी, थैंक यू, आपने मुझे बचा लिया। आप धन्य है, वन्ना भाभी। पर कक्कू, तुम अंदर फंसे कैसे? पता नहीं है, मैं तो घर जाने के लिए लिफ्ट में गया था। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ तो लिफ्ट अटक गई। ओह माय गॉड, और मैं भी अटक गया। कोई बात नहीं कक्कू, चलो घर पे चलो, मैं तुम्हें नींबू पानी पिलाती हूँ, चलो। ओ राजेश भाई, ये रोड सोसाइटी की प्रॉपर्टी है। तिवारी, जब्त करो इसे। जी साहब। ओह माय गॉड, ये मैं कितना डर गया था। चलिए चलिए, मैं चाय नाश्ता भेजती हूँ। हाँ, मैं चाय बना के भेजती हूँ। नींबू पानी कैसे लगे कर देती है? आप पी लीजिए। आप क्यों हंसे? वो झालर भी तो मेरे पे अभी थोड़ी देर पहले हंसा था, तो मैंने भी हंस दिया, है ना? नहीं, सच बताइए, आप इन्हें फंसाए ना दक्कू भाई को लिफ्ट पे? नहीं। दरअसल हाँ, ये झालर को सबक सिखाने के लिए शॉर्ट सर्किट कर दिया मैंने। और ये झालर के रूल सुन के पक गया हूँ मैं राजेश भाई, तंग आ गया हूँ मैं। मन करता है झालर के सारे रूल्स तोड़ दूं और साथ में इस झालर को भी तोड़ूं। अरे नहीं, कंट्रोल। अरे क्या कर? निकेश का फोन? अरे निकेश। ओ यो निक। अरे हेलो हर्षद भाई, अरे राजेश भाई आप भी है? हेलो। क्या बात है यार, बर्फ गिर रही है पीछे, मतलब किसी सुपर कूल जगह पर हो? अरे राजेश भाई एकदम सुपर कूल जगह पे, टेम्परेचर से भी और मन से भी। एक्चुअली मैं छुट्टियां मनाने इधर आइसलैंड में आया हूँ। क्या बर्फ तो है ही, साथ में यहाँ के लोग दुनिया के सबसे खुश लोगों में से एक है। हैप्पीनेस इंडेक्स में 4th नंबर पर है ये देश, 4th नंबर। निफ्टी इंडेक्स तो सुना था, हैप्पीनेस इंडेक्स क्या होता है? अरे हर्षद भाई, लोगों की खुशहाली का इंडेक्स। तो हमारा देश भी अच्छा खासा ऊपर होगा ना, मतलब टॉप रैंक पर होगा? नहीं राजेश भाई, इस हैप्पीनेस इंडेक्स में तो हमारा देश काफी नीचे है, 136 नंबर पर है। हाँ। अरे क्या बकवास कर रहे हो यार, इतना प्यारा देश है हमारा, सब इतना खुशी खुशी रहते हैं। ये आपका देश प्रेम बोल रहा है, पर रियलिटी यही है राजेश भाई कि हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया बहुत पीछे है अभी। अरे हर्षद भाई आप भी आइए ना इधर, भाभी को लेके बहुत मजा आएगा। नहीं राजेश भाई, इस हैप्पीनेस इंडेक्स में तो हमारा देश काफी नीचे है, 136 नंबर पर है। क्या तुम और एक फाइल लेकर आ रहे हो? सुबह की पहली चाय नहीं पी है अभी तक मैंने। एक तो अपना ये टी कॉफी मशीन बंद है, चाय का कुछ करो पहले। अरे सर, मैंने एक चाय वाले को बोला है, तो अब 1-2 दिन वही चाय सर्व करेगा, टेंशन मत लीजिए, वो बस आता ही होगा। हाँ लाओ फाइल लाओ। मोदी जी। यस सर। एक बात बताइए, हाँ, क्या हम इंडियंस खुश नहीं रहते? सर हाँ, वो तो मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। नहीं, मैं इन जनरल पूछ रहा हूँ। आई नो। हाँ एग्जैक्टली, मुझे पता था यू वुड नो। व्हाट? आई मीन सर, बाकी लोगों का तो मुझे पता नहीं है, बट सर मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ सर। देखिए ना सर, इतना टाइम हो गया मुंबई में अपना घर नहीं ले पा रहा हूँ, जिसकी वजह से मुनमुन के साथ मेरी शादी नहीं हो पा रही। सर आप तो जानते हैं कि मुनमुन के पिताजी जो पूरा है, इंडिया जानता है पूरा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अरे चंदू क्या हुआ? ये क्या है? कपड़े क्यों फटे थे? कहाँ मारामारी करके आया तू? अरे कुछ नहीं सर, वो ट्रेन से आते वक्त एक आदमी ट्रेन के गेट पर ही खड़ा रह के हवा रोक रहा था, तो अब इतने गर्मी में हमें भी तो हवा चाहिए ना, तो उसको बोला ए भाई साहब थोड़ा खिसको ना, हवा आने दो, तो वो मेरे पे ही भड़क गया और थोड़ी मच हो गई। मच नहीं, तू मच हो गई। नहीं ये क्या तरीका है? हाँ सर, हमारी कंपनी का एक एम्प्लॉय सरेआम मारामारी कर रहा है, ये फटे हुए कपड़ों में ऑफिस आ रहा है। नहीं अरे सर, वो कसूर चंदू का नहीं था। लो, मुझे पता था कि आप बीच में जरूर कुछ कहेंगे। मिस्टर वागले, आप खामखा इमोशनल क्यों हो जाते हैं? अपनी टीम का साथ देना, अपने टीम मेंबर का साथ देना अच्छी बात है, लेकिन इमोशनल होकर नहीं, प्रैक्टिकल होकर। मिस्टर वागले, ये जो बात पर आप इमोशंस की आंधियां चला देते हैं ना, यही एक मेन रीजन है कि हमारी कंपनी जैसे ग्रो करनी चाहिए वैसे कर नहीं पा रही है। इसलिए हर चीज के लिए इमोशनल होना बंद कीजिए।
एंड वन मोर थिंग, आप जानते हैं मेरे पापा जी क्या कहते थे? मेरे पापा जी कहते थे कि बिजनेस इमोशनल होकर नहीं, मोशन से चलता है। मोशन से? यस, प्रैक्टिकलिटी का मोशन, माइंड का मोशन, काम का मोशन। एंड आई एम सॉरी टू से मिस्टर वागले, आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी विद योर वर्किंग। स्पेशल चाय साहब। ला भाई चाय ला। हेलो साहब। सर को दो। क्या है ये? स्पेशल चाय साहब। अरे चाय तेरी स्पेशल होगी, लेकिन ये ग्लास देख कितना गंदा है। अरे साहब इधर दो साहब, ये कुछ भी नहीं साहब, सब इसमें पीते हैं, लो। अरे कमाल करते हो यार तुम, ये ग्लास के ऐसे पोंछ कर दे दिया कि मतलब ये अभी ग्लास अच्छा हो गया। हाँ तो ये खोलो इधर, ये जो स्पेशल चाय है ना, ये अपने पास रखो। ये लो लो, खोलो ये सब खोलो। नहीं चाहिए तुम्हारी चाय, चल चल दफा हो जा, निकल। राजेश सर, निकल जल्दी यहाँ से। अरे राजेश सर कूल डाउन सर। क्या कूल डाउन? क्या बदतमीज कहीं का, मुंह ऊपर करके बोल रहा है कि स्पेशल चाय है, गिलास गंदा है, मतलब सिर्फ लूटो हमें। मिस्टर वागले, क्या है? सर I mean, what happened? आप तो हमेशा कूल एंड काम रहते हैं। इनफैक्ट आपको देखकर हम सब लोग कूल हो जाते हैं। तो आज ऐसा क्या हो गया? सॉरी, मैं थोड़ा अपसेट हो गया हूँ हैरी को लेकर। मतलब हैरी का गुस्सा आपने चाय वाले पे निकाल दिया? मिस्टर वागले, ये गुस्सा ना सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशन है। अगर गुस्सा आया मतलब हमारा इमोशनल कंट्रोल छूट गया। शायद यही वजह है कि आप हैरी से अनहैप्पी हैं। ये जो हमारा इमोशनल नेचर होता है ना, वही हमारी अनहैप्पीनेस की सबसे बड़ी वजह है मिस्टर वागले। तो क्या आपके भी? यस, मोस्ट ऑफ द टाइम। पूरी इंडिया की भी? हाँ? नहीं, एनीवे सॉरी, लेट्स ऑल गेट बैक टू वर्क। तो हम इंडियंस की इमोशनल नेचर है हमारे अनहैप्पी होने की वजह। ये एसिडिटी ने परेशान करके रखा। अरे इतना भी क्या सोचना हैप्पीनेस को लेके कि खुद ही अनहैप्पी हो जाओ और एसिडिटी हो जाए। लेकिन वो हमारी इमोशनल नेचर। सिर्फ इमोशनल नेचर नहीं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस भी। मतलब ये कि हमारे जो पॉजिटिव इमोशंस होते हैं ना, जैसे वो फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, खुश रहना, फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड, अंदर कुछ अच्छा महसूस करना, ये वो इमोशंस होते हैं जो कि हम बाकियों के साथ शेयर करते हैं। और हमारे जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं, जैसे कि गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ापन, ये सारे वो इमोशंस होते हैं जो कि हम अंदर ही अंदर दबा कर रखते हैं। और इस तरह से अपने नेगेटिव इमोशंस को दबा के रखना हमें धीरे धीरे दुखी कर देता है। और शायद यही वजह है कि हम हैप्पीनेस इंडेक्स में इतना नीचे हैं। तो मतलब सारे फसाद की जड़ जो है वो ये नेगेटिव इमोशंस है। यस। तो फिर इससे बच्चे कैसे? है ना रास्ता, मन को शांत रखें, क्योंकि मन शांत तो तन शांत, तन शांत तो मन। काम आएंगी कोशिशें, धरा रह जाएगा धन। ये सुना हुआ लग रहा है। अरे मैंने तो कहा था, क्या कि मैं ही खुद भूल गया। कोई बात नहीं, होता है ऐसा। लेकिन जब अपना कोई याद दिलाता है ना, तो फिर अच्छी तरह से समझ में आता है। ऐसा भी होता है। अच्छा, मैं काम करता हूँ, मैं जरा पापा से मिलकर आता हूँ, उनकी इंसाइट लेता हूँ इस पूरे मामले में। बिल्कुल जाओ। इनफैक्ट बड़ों ने हमसे ज्यादा दुनिया देखी है, तो कभी कभी हमें भी दुनिया को उनकी नजरों से देखना चाहिए। क्या बात है। ओह, बस करो। कर देने वाला। तेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, नहीं? अरे दुनिया हम हिंदुस्तानियों को जज्बाती कहती है। हम हिंदुस्तानी होते ही ऐसे हैं। हम अपने जज्बातों को जाहिर करने में जरा सी भी देर नहीं करते। वो अंग्रेजी में कहावत है ना, आई वियर माई हार्ट ऑन माई स्लीव्स। कभी गुस्सा, कभी तकरार, कभी प्यार,
इतनी सारे इमोशन से हमारी जिंदगी कितनी रंगीन बनी रहती है बेटा। हमारे देश में जितने रंग हैं दुनिया में कहीं नहीं है। वो तो है पापा, लेकिन ये जो रंग है, ये जो अलग अलग तरह के इमोशंस है, वो हम सबके सामने तो जाहिर नहीं कर सकते ना। मिसाल के तौर पर हमारे अंदर जो नेगेटिव इमोशंस है वो हम कैसे दिखाएंगे सबके सामने? वो तो हम अपने अंदर ही दबाए रखते हैं। अब दबाए रखने से क्या होगा? हेल्थ खराब हो जाएगी। तो फिर क्या अनहैप्पी हो जाए? फिर क्या? समस्या तो गंभीर है। फिर एक काम करो बेटा, अपने पापा को छोड़ो, सबके पापा के पास जाओ। ईश्वर से बात करो। हाँ, जो कोई नहीं समझता तो सिर्फ ईश्वर ही समझता है, सबकी बात समझता है। अपनी दुख, तकलीफ, परेशानी, अपनी खुशी, अपने पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस सब उनके साथ शेयर करो। हाँ, अपनी पूरी भड़ास निकाल के रख दो, अपने मन को हल्का करो, बस हेल्थ बचाओ, हैप्पी हो जाओ। वाह देवी वाह, आप धन्य हैं जो आप हम सबको यहाँ जमा करके लेके आई भगवान के दर्शन के लिए। एक मिनट देखो भाई, सिर्फ दर्शन नहीं करने, उनसे अपने दिल की बात कहनी। दिल में अगर किसी चीज का बोझ हो तो उनसे कह के उस बोझ को हल्का करना है, मन को शांत करना है और हैप्पी होना है। क्योंकि मन शांत तो तन शांत, तन शांत तो मन, काम आएंगी कोशिशें, धरा रह जाएगा धन। वाह 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 वाह। इसीलिए निसंकोच, बिना किसी डर अपने मन के किवाड़ खोलो और जी भर के बोलो। हे प्रभु, आज मैंने अंशु फार्मा के सारे शेयर्स बेच डाले। कल प्लीज उसका भाव आप डाउन ही रखना। कहीं उसका भाव अप हो गया तो मेरा बीपी डाउन हो जाएगा। संभाल लेना प्रभु। आज तक ये बात मैंने किसी से भी नहीं कही, पर आपसे कहूंगी। मेरे जैसी कलाकारा को जो नेम एंड फेम मिलना चाहिए वो आज तक नहीं मिला। किसे दिखाऊं ये दिल का दर्द? किससे करूं ये गिला? किससे करूं ये गिला? किससे करूं ये गिला? तालिया, थैंक यू। क्रम क्रीम हुम ह्रीम कालिकाय हुम फट। क्रम क्रीम हुम ह्रीम कालिकाय हुम। क्या बात करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब हर्षद 2.25 करोड़पति थे, अभी 3.25 करोड़पति हो गए हैं। मेरे घर में सारी चीजें इंपोर्टेड है, सिंगापुर, हांगकांग, न्यूयॉर्क से लाई हुई। और अभी तो किचन में और बाथरूम में भी एसी लग गए हैं। 1.5 लाख के 6 नेकलेस से मेरे लॉकर में पड़े हुए। मेरे पास इतनी महंगी महंगी साड़ियां हैं। बच्चों की सेहत भी अच्छी है। मेरे 7 बेडरूम हॉल किचन वाले भैया, बाकी सारे बेडरूम हॉल किचन वाले भैया और बिना बेडरूम हॉल किचन वाले भैया, उनके बच्चे, उनकी बीवियां सब अच्छे हैं। और अगर ये सब अच्छे हैं ना तो मैं भी अच्छी हूँ, मैं भी खुश हूँ। तो बस आपको ये सब ऐसे ही अच्छा रखना, सबको खुश रखना, तो मैं भी खुश रहूंगी। ओह माय गॉड, आई मीन, हे मेरे भगवान, मुझे नए नए रूल बनाने की शक्ति दे ताकि मैं हर्षद जैसे रूल तोड़ने वालों के पकड़ू कान और उनको बोलूं मेरे रूल मान, नहीं तो आफत में आ जाएगी तेरी जान। अरे वाह, प्लीज। हे प्रभु, वैसे तो मैं अपने जीवन से बहुत खुश हूँ। इतना प्यारा परिवार है, माँ बाप जैसे सास ससुर हैं। पर हाँ, एक कमी हमेशा खलती है। जब भी राज को उनके माँ पापा के साथ देखती हूँ ना, तो लगता है कि काश आज मेरे माँ पापा भी होते। काश वो राज से मिलते, मेरे सास ससुर से मिलते।
अपने नाती नतनी से मिलते। वो होते तो हमारा परिवार कंप्लीट हो जाता। उनके बिना ना सब अधूरा अधूरा सा लगता है। हे प्रभु, वैसे देखा जाए तो अपने जीवन से मैं बहुत खुश हूं। आपकी कृपा है, मम्मी पापा है साथ, इतने प्यारे बच्चे हैं, इतनी प्यारी बीवी है। एक चीज की कमी खलती है। जब भी मैं मम्मी पापा को देखता हूं, सोचता हूं काश इंदु के मम्मी पापा भी हमारे साथ होते। अगर वो भी होते तो हमारा परिवार पूरा होता। अब बड़ा अधूरा अधूरा लग रहा है। वाह देवी वाह, आप सचमुच धन्य हैं जो आप हम सबको यहाँ लेकर आई और भगवान के सामने अपना तन मन शांत करने का तरीका बताया। काश आपके ज्ञान का 1% हिस्सा भी राजेश भाई के पास होता तो आज ये यहाँ ना होते। अगर यहाँ नहीं होते तो फिर कहाँ होते दक्कू भाई? कहीं ना कहीं तो होते, पर जहां भी होते ऐसे तो ना होते, अज्ञानी। देखा दक्कू, सब कितने शांत है, कोई ज्यादा नहीं बोल रहा। वरना तुम्हारी ऐसी बेतुकी बातों पर कोई और नहीं तो हर्षद भाई कुछ ना कुछ बोल ही देते थे। यामिनी भाभी, मुझे जो बोलना था वो तो मैं भगवान के सामने बोल ही आया हूँ। वाह। ए पेंटर, ऐसा क्या बोला है तुम? यही कि हे साईनाथ महाराज, झालर जोशीपुरा अपने बेतुके रूल्स बनाना छोड़ दे, वरना मैं अपना हाथ इसके गाल पे छोड़ दूंगा। ए ए ए ए कुंभो खाइस। एक मिनट बेटे, ये चश्मा पकड़ो। बेटे तुम ये पकड़ो। दक्कू शांत। Oh my God! चल, 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 शांत हो जाए। क्या कर रहे हो? हाँ? अरे थोड़ी देर के लिए तो मन की शांति बनी रहने देते। हाँ? तुम्हारे झगड़े में हमारी भी शांति भंग कर दी। कैसे होंगे हम हैप्पी? सही कहा राजेश भाई, प्लीज बैठ जाइए। बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए। चल चल बैठ जा चुपचाप। पापा, जैसा आपने कहा, वैसा मैं सबको भगवान जी के सामने ले गया। मैंने कहा माथा टेको, अपने दिल की भड़ास निकालो, मन को शांत करो और हैप्पी हो जाओ। लेकिन थोड़ा टाइम बीता नहीं कि सब पहले जैसे सेम टू सेम। मुझे समझ में नहीं आता हम ज्यादा देर तक हैप्पी क्यों नहीं रह पाते। बेटा, जो खीज, गुस्सा, नाराजगी हम सालों साल अपने मन में पालते रहते हैं ना, वो तो एक दिन में नहीं निकल सकती। मन की टंकी खाली करने के लिए टाइम लगेगा। और मन की टंकी क्यों, मन की टंकी के साथ साथ तन की टंकी भी खाली करनी पड़ेगी। तन की टंकी मतलब मन के मैल के साथ साथ तन का पसीना भी बहाना पड़ेगा।
मन और तन जब दोनों हल्के हो जाएंगे तभी मिलेगी असली खुशी। ओ राजेश भाई, ये लो। ये आखिरी वाला गद्दा है। हाँ। लेकिन राजेश भाई, हाँ। आपने हमारे घर के पुराने गद्दे क्यों मंगवाए? पीटने के लिए। हाँ। क्या? हर दूसरे दिन आपको दक्कू भाई को पीटने की इच्छा होती है। हाँ वो तो है। तो दक्कू भाई को छोड़िए, इनको पीटिए। आपकी भड़ास, गुस्सा, पसीना सब निकलेगा और इन गद्दों की सफाई भी होगी। आपको पंटर बोल रहे हैं। शाबाश, रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे तो फूल। दक्कू भाई, ये लीजिए। मुझे एक बात बताइए, आपको हर्षद भाई पर हर दूसरे दिन गुस्सा आता है? हाँ, है ना? क्योंकि वो पंटर कोई ना कोई ऐसी हरकत करता ही है कि उसकी हर हरकत पे मुझे गुस्सा है। और फिर आपको वो गुस्सा पीना पड़ता है। क्यों पीना गुस्सा? क्यों पीना गुस्सा? मैं तो कहता हूँ गुस्सा निकालिए। देखो दाल है, यहाँ पे गड्ढा खोदिए और उसमें पौधे लगाइए। कुछ सालों बाद जब वो घने वृक्ष हो जाएंगे तब आपको कितनी खुशी मिलेगी। लाइए, शुरू कीजिए। क्या बोलोगे आप? हाँ? अच्छा, शाबाश। पंटर, जोर लगाइए। बेवकूफ पंटर, शाबाश। ओमिक्रॉन अग्रवाल, शाबाश। बेवकूफ पंटर, शाबाश। क्या बात है सखी। एक मिनट, पानी पियो, पानी पियो। थैंक यू। आराम से, आराम से। शाबाश। हाँ, तो पसीने के साथ फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा निकला कि नहीं? हैप्पीनेस मिली कि नहीं? मिली डैड, बहुत मिली। मतलब डांस करके मेरे अंदर जो कमियां है, जिसकी वजह से मुझे फ्रस्ट्रेशन होती है, उन सबको मैंने डेमन मार के पीटा। ग्रेट, ग्रेट। लेकिन डैडी, आप ये सबकी हैप्पीनेस बढ़ाने के पीछे क्यों पड़े हो? ताकि इंडिया का हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़े। क्या? एक्चुअली क्या है, देखो, ओके, बट डैडी, कुछ लोगों की हैप्पीनेस बढ़ा के हैप्पीनेस इंडेक्स कैसे बढ़ेगा? बूंद बूंद से सागर भरता, ईंट ईंट से महल बने, तार तार से ताना बुनती मकड़ी सुंदर जाल तने। तो होगा होगा, धीरे धीरे होगा। देखो, ऐसा होता है कि हैप्पीनेस जो है ना वो इन्फेक्शियस होती है। मतलब देखो ना, जब एक आदमी मुस्कुराता है ना तो उसे देखकर दूसरा भी मुस्कुराता है, फिर तीसरा मुस्कुराता है। तो वैसी ऐसे धीरे धीरे हैप्पीनेस फैलेगा। यस, यू आर द बेस्ट डैडी। हर्षद, पानी। क्या मस्त तरीका निकाला है राजेश भाई ने। पहले तू भी डंडा ले और गद्दा पीट और अपने अंदर का सारा गुस्सा निकाल दे। ले ले ले। हाँ हाँ, ले ले, बिंदास है। ले पीट पीट, और पीट। ए, ओ जाहिल ज्योति, गद्दे के बहाने इतने गुस्से में किसको पीट रही तू? नहीं नहीं, किसी को नहीं। आपने कहा ना गुस्सा बाहर निकाल, तो गुस्सा। हाँ, निकाल निकाल, बराबर निकाल। बंधु रानी, तुम मुझे, बच्चों को, मम्मी पापा को
साथ में इस पूरे घर को संभालती हो, हमेशा किसी न किसी काम में तुम बिजी रहती हो, देखो अभी भी। तो कभी कभी किसी बात पे तुम्हें गुस्सा तो आता ही होगा ना, मतलब फ्रस्ट्रेशन तो होती होगी ना? हाँ, बट इट्स ओके राज, इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम। गेम, दैट्स द की वर्ड। गेम की तरह ट्रीट करना चाहिए अपने काम को। मतलब ओके, मतलब तुम्हारे अंदर जो गुस्सा है, ओके, जो स्ट्रेस है, उसे ना तुम सब्जी पे निकालो। सब्जी के छोटे 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 टुकड़े करो, देखो फिर तुम्हें कितनी खुशी मिलती है। मतलब मिस्टर राजेश वागले इस देश का हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ा कर ही मानेंगे? ट्राई तो करूंगा, हाँ, मतलब वादा नहीं कर रहा हूं। जहाँ कहते हैं ना कि वादे अक्सर टूट जाते हैं, कोशिशें कामयाब होती है। चिपका दिया क्या? अमिताभ बच्चन जी का डायलॉग चिपका दिया। भैया मौका मिलते तो सो कमिंग टू द पॉइंट, अथर्व क्या कर रहे हो तुम? क्यों कर रहे हो तुम? टुकड़े छोटे छोटे, देन देखो ऐसी ऐसी स्माइल आएगी फिर। दैट इज इंपॉर्टेंट। थैंक यू, थैंक यू। मिस्टर हैरी, एक नंबर के इडियट हो तुम, इडियट। कम अकल और ज्यादा दखल, ये है तुम्हारी लाइफ। 4 शब्दों में। इट्स हाई टाइम इस चीज को उल्टा करो। दखल को कम करो और अकल को बढ़ाओ। पर ऐसे मुंह खोलकर क्या देख रहे हो? बंद करो मुंह, मक्खी घुस जाएगी। पहले तो सीखो, उसके बाद में सिखाओ, और कृपा करके ज्ञान मत बांटो, क्योंकि यहां पर सब ज्ञानी है। ये सब क्या हो रहा है मिस्टर वागले? आर यू ऑलराइट मिस्टर वागले? वो अंदर का गुस्सा निकाल रहा था। ओह, समझ गया मिस्टर वागले। गुड प्रैक्टिस। इवन आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ। चलिए कंटिन्यू, ठीक है? अब मिस्टर वागले, अब जानते हैं मेरे पापा जी क्या कहते थे? मेरे पापा जी कहते थे, हैरी पुत्र, सामने वाला छोटा हो या बड़ा, अगर उससे कुछ सीखने को मिले तो सीख लेना चाहिए। और मेरे सामने तो छोटा बड़ा दोनों खड़े हैं। मतलब? अरे मतलब उम्र में बड़ा और ओहदे में छोटा। कैरी ऑन। तू कभी नहीं सुधरेगा हैरी, कभी नहीं सुधरेगा। इंसान ओहदे में अपने काम से बड़ा होता है। तो बॉसगिरी झाड़ना बंद करो और काम कर लिया करो, क्योंकि काम ही काम आएगा, बाकी सब धरा रह जाएगा। सर। थैंक यू। आज तो चाय वाला गया। सर साहब, मैं साफ कर देता हूँ। टिश्यू दो। जी साहब। टिश्यू। ये साहब। स्पेशल चाय है? जी साहब, स्पेशल है। नाइस मिस्टर वागले, आपने अपने इमोशन को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया। यस। क्या हैप्पीनेस भी तो लानी है ना मैम। और वैसे भी अंदर के इमोशंस में ऑलरेडी मतलब जब भड़ास निकाल चुका था हैरी पर, मतलब हैरी की कुर्सी पर। ओहो, मंदुरानी, क्या मतलब अगला पिछला सारा गुस्सा एक ही दिन में निकाल दिया तुमने? एक्चुअली इतना अच्छा, इतना लाइट, इतना हैप्पी फील हो रहा है ना कि बता नहीं सकती इतनी सारी सब्जियां काट कर। बट सब्जियां काटने के चक्कर में खाना नहीं बनाया मैंने। बाहर से ऑर्डर कर लें? नहीं, खाना नहीं बनाया तो क्या हुआ, मैं बनाता हूँ। तुम? हाँ, अरे तुमने इतना सारा तो काम कर दिया है। अब क्या इन सब सब्जियों को मसालों के साथ चावल में भिगोकर
कुकर में चढ़ा दूंगा, 2 सीटी निकालूंगा। गर्मा गर्म वेज पुलाव विद एक्स्ट्रा सब्जीज। करेले का वेज पुलाव? करेले का और लौकी का जूस बनाऊंगा तुम्हारे लिए, मतलब सूप। खिला दूंगी ना लौकी कच्ची। क्यों? अरे बढ़िया होगा। अच्छा चलो, डोंट वरी, मैं शुरू करता हूँ काम। अरे देखना मेरे हाथ का खाना तो खाओ। ये इतना ब्लैंड का खाना क्यों बना? मतलब ना मिर्च ना मसाला। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस के लिए मिर्च मसाला नहीं डाला। मतलब देखो, मिर्च मसाला जो होता है ना, उससे बॉडी में गर्मी आती है और गर्मी से आता है गुस्सा, और गुस्सा हैप्पीनेस का दुश्मन है। ये कैसे पता? मैंने तुम्हें कैसे पता? मैंने रिसर्च की है। सो आज से नो मिर्च मसाला, ओनली एंड ओनली ब्लैंड फूड। अथर्व, ब्लैंड फूड नहीं, हैप्पीनेस फूड। चल सप्पी, राजेश भाई ने मुझे गद्दे पीटने को कहा ना, तो मैंने गद्दे के अंदर तुझे देखा और खूब पीटा रे, खूब पीटा। सूझ गया था तू। पेंटर, मैंने भी गड्ढा खोदा ताकि उस गड्ढे में तू गिरे और मैं तुझ पे हंसूं। लेकिन दक्कू, सच बोलो ना, तो गद्दा पीट के मेरे अंदर का सारा गुस्सा निकल गया। तन मन एकदम शांत हो गया, मजा आ गया। सेम पिंच पेंटर, मेरा भी तन मन शांत हो गया है। पेंटर, अब हम दोनों हमेशा ऐसे ही रहेंगे, शांत और सौम्य। तो राजू, तन और मन का मैल तो निकल गया, इमोशंस भी कंट्रोल हो गए, हैप्पीनेस तो बढ़ गई। हाँ पापा, लेकिन लोग कुछ ज्यादा ही स्वीट हो गए। और मेरे घर में पता है क्या चल रहा है? क्यों, क्या हुआ? खाने में से मिर्च मसाले गायब हो गए हैं। क्यों? क्योंकि मिर्च मसालों से गर्मी बढ़ती है और गर्मी से गुस्सा। वो तो है राजू, तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं ये मिर्च मसाले। लेकिन पापा, खाने में स्वाद और रंग भी तो उन्हीं से आता है ना। वो तो है, फिर जैसे अपने सोसाइटी में दक्कू और हर्षद के धक्का मुक्की से आता है। हाँ, फिर अपने घर के बच्चों को खाने को लेकर नखरा करने से आता है, और नखरे से अपना मनपसंद डिश बनवा के खाने से आता है। और अपनी बहू को बेस्वाद भोजन बनाने की जगह चटपटा, तीखा और मीठा खाना बनाने से आता है। अब हैप्पीनेस के चक्कर में जिंदगी से रंग और स्वाद को निकाल के फेंक दे तो क्या इस हैप्पीनेस का अचार डालेगा? फिर तो वो अचार भी फीका, ब्लैंड, बेस्वाद निकलेगा। फिर क्या? समझ गया? नहीं पापा, अचार तो मिर्च मसाले वाला ही होना चाहिए। होना चाहिए क्या? होगा, कल जरूर होगा। राज, तुम अचार खाओगे? हाँ, क्योंकि मुझे मेरी जिंदगी में मिर्च मसाला चाहिए। क्या है, ब्लैंड खाना ना जिंदगी ब्लैंड बना देती है। हाँ? एक मिनट, तो फिर हैप्पीनेस का क्या? ये लो, ये लो,
शुरू करो शुरू करो शुरू करो। अरे बिना बिना स्वाद और रंग के कैसी हैप्पीनेस? अरे मिर्च मसाले सिर्फ खाने में रंग नहीं भरते, वो तो जिंदगी में रंग भरते हैं। हाँ लेकिन वो जो मसाले हैं उनकी मात्रा सही होनी चाहिए, क्योंकि अगर मात्रा ज्यादा हो गई तो फिर अगले दिन प्रॉब्लम हो सकती हो। उसी तरह इमोशंस की मात्रा भी बिल्कुल सही होनी चाहिए, थोड़ी मात्रा में, क्योंकि अगर इमोशंस ऐसे बहने लगे ना तो फिर दिक्कत शुरू। लेकिन डैडी, मात्रा कितनी हो वो कैसे पता चलेगा? चख के। मतलब? खाने में मसालों की मात्रा पता करने के लिए हम क्या करते हैं? चखते हैं। उसी तरह जिंदगी में इमोशंस की मात्रा जानने के लिए जिंदगी को चखो, उसका अनुभव लो, उसका स्वाद लो। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी मात्रा खर्च करनी है, कितनी मात्रा बचानी है ना? और जब आप ये समझ जाओगे फिर जिंदगी हैप्पी हो जाएगी। अरे बाप रे, मैंने मसाला बोला था लेकिन ये मसाला नहीं। हाँ बोलिए। अगर भाई आपके जिंदगी को एक्टिव करने के अगीचे से मैं एक दिन में कंकाल गया। बगीचे में से कंकाल गया? नहीं नहीं, इन्होंने कहा आपके जिंदगी को हैप्पी करने के तरीके से मैं एक ही दिन में कंटाल गया। कंटाल गया? अच्छा हाँ सॉरी राजेश भाई, 24 घंटे हो गए, 24 घंटे, और वो झालर जोशीपुरा के साथ मैंने इतनी सी भी मस्ती नहीं की। बोलो हाँ। बदहजमी हो गई मारे को, ऐसे खट्टे डकार आ रहे राजेश भाई। इसीलिए वो झालर जोशीपुरा के घर से ये चुरा के लेके आया मैं। ओ भाई रूल बुक। ये रूल बुक अभी है ना, खट्टे डकार आना बंद हो गए, तब ये जरा अच्छी लग रही है अभी। अरे ये रूल बुक ऑक्सीजन है उसके लिए। वही अभी देखना कैसे वो जलबिन मछली की तरह तड़पता हुआ आएगा। रूल्स मतलब रूल्स। व्हाट करते करते ए बंटार। अरे बाप आ गया ना। मैं क्या? अरे अभी देखना। ए बंटार रुक। ओह माय गॉड। प्रणाम अन्ना भाभी। प्रणाम प्रणाम। ए बंटार, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी रूल बुक चुराने की? मैं क्यों चुराऊंगा तेरी सड़ेरी रूल बुक? तूने ही चुराई है। मैंने नहीं चुराई बे। व्हाट? मैं बोल रहा हूँ ना, तूने ही चुराई है। उसका मांगो नहीं चुराई। अच्छा रुक। अरे ये झालर हो गया। इसमें लगा मिर्च मसाले का तड़का, और थोड़ी मिर्च तो बनती है। एक मिनट। आपकी रूल बुक ना हर्षद भाई ने? हाँ, मैंने नहीं चुराई। इन्होंने ही चुराई है। और देवी ने, परम पूज्य देवी ने छुपा के रखी थी। मुन्ना भाभी। नहीं मैंने चुराई नहीं। लड़ रहे हैं जैसे एक म्यान में दो तलवार, रोकिए कोई वरना कर देंगे एक दूसरे पर वार, कर देंगे एक दूसरे पर वार, फोन आ रहा। निकेश का फोन है। और राजेश भाई ये फोन पकड़ो। ये झालर की वाट लगा। आप लगा, मैं बात करता हूँ। भाई निकेश, कैसा चल रहा है वहाँ पे? एकदम ठंडा राजेश भाई। एक तो यहाँ पर इतनी ठंड है, ऊपर से कोई बात तक करने को नहीं मिलता। इस अच्छे हैप्पीनेस इंडेक्स वाली जगह में बड़ा अनहैप्पी फील कर रहा हूँ मैं राजेश भाई। लाइफ एकदम फीकी फीकी सी हो गई है यहाँ पर आकर। अरे हमारा भी यही हाल हो गया था, लेकिन अब सब सही है। ये देखो देखो। ये सब क्या हो रहा है राजेश भाई? कुछ नहीं, उस दिन जो हमारी बात हुई ना, उसके बाद देखो ये होगा। तो फिर हम लोगों ने ये सीखा है कि भैया हैप्पीनेस इंडेक्स का तो पता नहीं, लेकिन जिंदगी में नमक मिर्च मसाले कम नहीं होने चाहिए। क्या ना, हम हिंदुस्तानियों को ना इन आंकड़ों का रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। हम इमोशंस पे जीते हैं। हमारे पास तरह तरह के इमोशंस का खजाना है। हम इमोशंस
खुलकर जीते हैं। हम पिंजरे में बंद मेमने नहीं, हम खुले मैदानों में दौड़ने वाले चीते हैं। चालू रखो। ये लक्कड़ बके चीता कहाँ मुझे देख। देखा। चलो, अब मैं ना चटपटे इमोशंस का स्वाद लेने जा रहा हूँ। तुम्हें अपना फीकापन मुबारक हो। अच्छा, जाते जाते ये जो हैप्पीनेस इंडेक्स वाले जो लोग हैं ना, उनका हैप्पीनेस के बारे में तो हम ज्यादा जानते नहीं है, लेकिन हम हिंदुस्तानी इमोशंस खुलकर जीते हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।